राजकुमारी सानवी नाम की एक अनुपम रूपवती, बुद्धिमान और करुणामयी युवती रहा करती थी। उसकी सुंदरता और सौम्यता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसी राज्य के पड़ोसी राज्य में राजकुमार वीर नाम का एक साहसी और न्यायप्रिय योद्धा राज करता था। एक दिन वह राजकुमारी सानवी को महल के एक उत्सव में देख बैठा। पहली ही झलक में वह उसकी सुंदरता ही नहीं, बल्कि उसकी आंखों में छिपी मासूमियत और साहस से प्रेम करने लगा। राजकुमार वीर अक्सर सोचता, काश मुझे उससे बात करने का कोई अवसर मिले। टहल रही थी। फूलों की खुशबू और हवा की ठंडक से वातावरण सुहावना था। परंतु उसी समय एक दुष्ट जादूगर, जिसका नाम कालभैरव था, उसे देख रहा था। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे पाने की युक्ति सोचने लगा। जैसे ही अवसर मिला, उसने अपने काले जादू से एक धुएं का तूफान खड़ा किया और राजकुमारी को गायब कर महल से दूर एक सुनसान पहाड़ी किले में ले गया। जादूगर ने राजकुमारी से विवाह करने को कहा, परंतु सानवी ने साहस के साथ उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। मैं कभी एक दुष्ट आत्मा से विवाह नहीं करूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। क्रोधित होकर जादूगर ने उसे एक ऊंचे मीनार में बंद कर दिया और कहा, जब तक तुम मान नहीं जाती, यहीं कैद रहोगी। जब राजकुमार वीर को राजकुमारी के अपहरण की खबर मिली, वह क्षण भर भी रुके बिना अपने घोड़े पर सवार हो गया। वह जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करता गया। अनेक कठिनाइयों का सामना किया, भूख, प्यास और रास्ते की बाधाएं, पर उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसे एक बूढ़ा तपस्वी मिला, जो वर्षों से जंगल में तप कर रहा था। तपस्वी बहुत प्यासा था। राजकुमार ने उसके लिए झरने से पानी लाकर उसे पिलाया। प्रसन्न होकर तपस्वी ने कहा, तुम्हारा हृदय शुद्ध है। मैं जानता हूं तुम किसकी तलाश में हो। उस जादूगर का नाम कालभैरव है। उसकी शक्ति एक तोते में बंद है, जो उसके महल में सोने के पिंजरे में रहता है। फिर उन्होंने एक युक्ति बताई। राजकुमारी को कहना कि वह जादूगर से कहे, मैं तुमसे विवाह तब करूंगी जब जान जाऊंगी कि भविष्य में मुझे कोई संकट नहीं होगा। क्या मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? जादूगर घमंड में खुद बताएगा कि उसकी जान तोते में है। वही उसका दुर्बल बिंदु है। राजकुमार वीर जादूगर के किले में पहुंचा। उसने चुपके से किले में प्रवेश किया। उधर राजकुमारी ने वैसा ही किया जैसा तपस्वी ने कहा था। जादूगर अपने अहंकार में हंसते हुए बोला, मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी जान एक तोते में है, जो सोने के पिंजरे में बंद है। यही सुनकर राजकुमार ने मौका देखा और चुपके से उस पिंजरे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने उस तोते की गर्दन मरोड़ी, जादूगर तड़पते हुए वहीं गिर पड़ा। उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो चुकी थीं। जैसे ही जादूगर धरती पर गिरा, आकाश में काले बादल छंटने लगे। महल के ऊपर छाया अंधकार मिट गया और चारों ओर प्रकाश फैल गया। उधर साहसी राजकुमार ने राजकुमारी की ओर देखा। दोनों की आंखों में वही भावना थी, सम्मान, विश्वास और एक नई शुरुआत की उम्मीद। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जादूगर की मृत्यु के साथ ही जिन लोगों को उसने पत्थर में बदल दिया था, वे सभी फिर से जीवित हो उठे। महल की दीवारें जो जादू से टूटी थीं, धीरे धीरे अपने पुराने वैभव में लौट आईं। राजा और रानी भी वापस आ गए।